हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नन्स इक्वेशन। अब नन्स इक्वेशन का यूज़ क्यों किया जाता है? हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कोई सा भी सेल है और वो यूज़ हो रहा है। अब स्टार्ट में उस सेल का कुछ पोटेंशियल रहा होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन कोई पोटेंशियल उसका रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो सेल यूज़ हो रहा है तो उस सेल का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता जाएगा। अब पर्टिकुलर टाइम पर उस सेल का कंसंट्रेशन अब कितना है जब उस सेल को यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोगों को उस सेल का पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो सेल के पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम लोग नन्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं। जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर अगर हमें किसी भी सेल का कंसंट्रेशन फाइंड करना है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग नन्स इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब इससे पहले हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना सीखा है जहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन होती थी, और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी वो मैं एक बार यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कि जो सेल का कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन ऑफ सेल वो 1 मोलर के बराबर होता है। उसी तरीके से जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, और जो प्रेशर होता है वो 1 atm के बराबर होता है। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये पॉसिबल नहीं होती हैं या रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती हैं। तो जब रियल लाइफ में हम लोगों को किसी भी सेल का पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग नन्स इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब नन्स इक्वेशन क्या होती है वो फाइंड करने के लिए एक जनरल इक्वेशन लिखी है मैंने थर्मोडायनेमिक्स की। उस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखेंगे और उसमें लिखे हुए सारे टर्म्स का पहले मतलब समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। अब डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में जो भी चेंज होगा उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। उसी तरीके से डेल्टा जी नॉट क्या है? ये भी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, बट ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर। और अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन देखा था कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं। आर टी क्या होता है? आर है गैस कांस्टेंट, टी होगा टेम्परेचर, और नेचुरल लॉग क्या निकालेंगे? क्यू। क्यू होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट। किसी भी रिएक्शन का कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं हम लोग? अगर Q की वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अभी जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसको सॉल्व करके भी दिखाया जाएगा। अब ये हमारे पास एक रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, रिलेशन हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है। गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच का एक रिलेशन होता है, उससे भी हम लोग लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। अब ये क्या है? ये है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। और उसी तरीके से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। ये भी सेम रिलेशन है, बस आपको पता है डेल्टा जी नॉट क्या होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर गिब्स फ्री एनर्जी होती है। अब इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसी फर्स्ट इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ, तो हो जाएगा माइनस एन एफ ई इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को मैं माइनस एन एफ से डिवाइड करने वाला हूँ। इस पूरी इक्वेशन को माइनस एन एफ से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखूँगा मैं माइनस एन एफ और यहाँ पर भी माइनस एन एफ। तो आप देखेंगे कि माइनस और माइनस एन एफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पूरी इक्वेशन होगी ये चेंज हो जाएगी किस तरीके से? E इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस माइनस माइनस आर टी नेचुरल लॉग क्यू और अपॉन में एन एफ। ओके, ये है हमारी एक जनरल फॉर्म ऑफ नन्स इक्वेशन,
ये नंस्ट इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर अगर किसी भी सेल का पोटेंशियल आपको फाइंड करना होगा तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। और जनरल फॉर्म ऑफ नंस्ट इक्वेशन है, उस नंस्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स हैं या फिर जो फिक्स वैल्यू हैं उनकी वैल्यू पुट कर दी जाए और वही इक्वेशन क्या हो जाएगी, वही इक्वेशन चेंज हो जाएगी। E इक्वल्स E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n log Q। अब log Q क्या है आपको बताया गया है कि log Q रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाएगा और इस